वसुधा की जिंदगी में जैसे अचानक तूफान आ गया था। चौहान हवेली, जहां कभी हंसी मजाक और रौनक गूंजा करती थी, अब चंद्रिका के गुस्से की आग से जल रही थी। घर के हर कोने में तनाव फैल चुका था। सभी लोग चंद्रिका को समझाने की लाख कोशिशें कर चुके थे। सूर भाई साहब ने तो बार बार उसे समझाया कि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा घर तोड़ता है, बनाता नहीं। लेकिन चंद्रिका जैसे किसी और ही दुनिया में खो चुकी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक बात बस चुकी थी, जो वह चाहती है वही होगा, चाहे किसी की भी जिंदगी क्यों न बर्बाद हो जाए। सारिका का मन ठीक उसी आग में घी डाल रहा था। जितना वह चंद्रिका के कान भरती, उतनी ही चंद्रिका और अंधी होती जाती। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। एक शाम, जब हवेली में सब शांत था, चंद्रिका तूफान की तरह हॉल में उतरती है। उसकी आवाज गूंज उठती है, देव, वसुधा, अब तुम दोनों इस घर में एक कदम भी नहीं रखोगे। सबके सामने, बिना किसी शर्म और बिना किसी डर के, उसने देव और वसुधा को धक्के देकर घर से बाहर निकलवा दिया। हवेली का बड़ा सा दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ बंद हुआ, और देव वसुधा की जिंदगी भी उसी पल जैसे बंद हो गई। बेचारों के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वे एक छोटे से होटल के कमरे में जाकर रुकते हैं। कमरा भी जैसे उनके हालातों पर हंस रहा था। टूटी दीवारें, पीला बल्ब और छोटे से मेज पर रखा आधा भरा गिलास। वहीं बैठे बैठे दोनों अपनी नई जिंदगी की योजना बनाने लगे। देव ने वसुधा का हाथ थामा और कहा, शायद ऊपरवाला हमें किसी बड़ी शुरुआत के लिए तैयार कर रहा है। वसुधा ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, अब हम इस अंधेरे से ही अपनी रोशनी बनाएंगे। लेकिन चंद्रिका की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई थी। अगले ही दिन वह ऑफिस पहुंचती है। देवांश सिंह चौहान के केबिन पर लगा नेमप्लेट देखकर उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैलती है। हटाओ इसे, वह सख्ती से कहती है। केबिन से देव का नाम हटाया जाता है। अगले पल वह अविनाश का नाम भी हटवा देती है। ऑफिस के लोग हैरान परेशान एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, लेकिन चंद्रिका की आंखों में किसी के लिए भी जरा सी नरमी नहीं थी। जैसे ही देव ऑफिस पहुंचता है, उसका दिल धक से रह जाता है। उसकी कुर्सी, उसका टेबल, उसकी मेहनत, सब बेगाना जैसा लगने लगता है। अविनाश भी अपने खाली नेमप्लेट को देखकर टूट